गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोलरिटी और मोलरिटी और उसके इंटर कन्वर्जन को। मोलरिटी और यहां मैंने लिखा है मोलरिटी। थोड़ा सा हम इनके बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं। मोलरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और मोलरिटी को स्मॉल एम के द्वारा डिनोट किया जाता है। यदि हम मोलरिटी को बोलते हैं तो इसमें इनबिल्ट साउंड आता है लिटिल का, मोलरिटी। तो लिटिल से आपको याद रखना है कि मोलरिटी को स्मॉल एम के द्वारा डिनोट किया जाता है। यदि हम इनका फॉर्मूला देखें तो यहां हम लिखते हैं मोल पर लीटर। मोल किसके? सॉल्यूट के। और लीटर किसका? सॉल्यूशन का। और यदि हम मोलरिटी को लिखते हैं तो लिखा जाता है मोल, और मोल लिखे जाते हैं सॉल्यूट के। और यहां लिखा जाता है मास इन केजी ऑफ सॉल्वेंट। देखो जितनी भी यूनिट्स हैं वहां सब जगह नीचे सॉल्यूशन लिखा जाता है, केवल मोलरिटी की टर्म में हम सॉल्वेंट लिखते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना है हमें, सॉल्वेंट। एक अंतर ये हुआ, दूसरा डिफरेंस ये हो गया। तीसरा जो डिफरेंस की यदि हम बात करें तो मोलरिटी में नीचे वॉल्यूम आ रहा है। इट मींस मोलरिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ प्रभावित होती है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि मोलरिटी जो है, मोलरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और यदि हम टेम्परेचर और वॉल्यूम को देखना चाहें तो 1 वॉल्यूम मीन्स टेम्परेचर वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होता है और मोलरिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन मोलरिटी जो है, मोलरिटी डज नॉट अफेक्ट विद टेम्परेचर। मैं इसको एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा देता हूं। जैसे मान लो हम बाजार से 2 किलोग्राम चीनी लेके आते हैं। ये मेरे पास 2 केजी चीनी है, 2 केजी शुगर। ये 25 डिग्री सेल्सियस पर भी 2 केजी रहेगा। और यदि हम टेम्परेचर को राइज कर दें, टेम्परेचर बढ़ाकर 35 डिग्री सेल्सियस कर दें, तो भी ये जो मास है वो 2 केजी ही रहेगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि मोलरिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ प्रभावित नहीं होती है, विहरेज मोलरिटी जो है वो टेम्परेचर से प्रभावित होती है। मोलरिटी टेम्परेचर का एक रिलेशनशिप मैंने बता दिया है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन ऑफ NaCl। और इसका जो डेंसिटी दे रखा है वो दे रखा है 1.25 ग्राम पर ml। इसे हम सॉल्व करते हैं। एक तो हमारे पास सीधा तरीका है, स्मॉल m बराबर इस रिलेशनशिप के द्वारा हम मोलरिटी और मोलरिटी दोनों को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इस फॉर्मूले को यूज लेके भी मोलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका यह है कि हम इस तरीके से लिख लें, सॉल्यूट, यहां पर सॉल्वेंट, और यहां पर हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन। ये मैंने लिख लिया सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट और ये सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन को दोबारा रीड करते हैं कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन ऑफ NaCl। 3m सॉल्यूशन ऑफ NaCl का अर्थ यह है कि हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है और उसमें 3 मोल NaCl घुला हुआ है। इट मींस सॉल्यूट हमारे पास है 3m और सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास है 1 लीटर। इस लाइन को रीड करके हम ये दो जो डाटा है वो निकाल सकते हैं कि सॉल्यूट हमारे पास 3m है और सॉल्यूशन 1 लीटर है। 3m को यदि हम
आगे इस तरीके से लिख सकते हैं 83 इंटू 58.5 ग्राम, और सॉल्यूशन को 1 लीटर के स्थान पर 1000 ml लिखा जा सकता है। अच्छा, मुझे सॉल्यूशन का यदि मास कैलकुलेट करना है तो मैं इस लीटर को इसके डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास सॉल्यूशन का मास ग्राम में आ जाएगा। ये आता है 1250 ग्राम। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि जब हम मोलेलिटी का फॉर्मूला लिखते हैं तो मुझे लिखना पड़ता है मोल सॉल्यूट मास इन केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो मेरे पास मोल जो सॉल्यूट के हैं वो क्वेश्चन में गिवन है 3, वो मैंने यहां पर लिख दिया। मास इन केजी ऑफ सॉल्वेंट, ये हम इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये सॉल्यूशन का मास है, ये सॉल्यूट का मास है, तो सॉल्वेंट के मास के लिए हम 1250 माइनस ये हमारे पास जो वैल्यू आई है सॉल्वेंट का मास आया है, ये सॉल्वेंट का मास इन ग्राम आया है। यदि मैं इसको किलोग्राम में चेंज करता हूं तो मेरे को यहां डिवाइड करना पड़ेगा 1075 इंटू 1000। इसको मैं यदि ग्राम को किलोग्राम में चेंज करता हूं तो मेरे को 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहां पर मेरे पास जो आंसर आएगा उसके वो वैल्यू होगी मोलेलिटी की। तो बच्चों इस तरीके से हम मोलेलिटी को मोलेलिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे। या तो हम इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी यही है 1000 इंटू एम, ये वैल्यू यही है। इसके बाद 1000 डी माइनस एम एम टू। अब ये फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा, और ये फॉर्मूला ये जो है इस तरीके से यदि हम करते हैं तो हमको इस फॉर्मूले को याद करने की नीड नहीं रहेगी। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस तरीके से लाइक करना। थैंक यू।